हेलो, आवाज है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के लिए एमबी स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। और चलिए, औसत अनुपात समानुपात देख रहे थे ना, तो आज भी अनुपात समानुपात भी देखेंगे और अनुपात समानुपात को हम खत्म करके ही सांस लेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। अनुपात समानुपात का दूसरा क्लास आज चल रहा है, तो चलिए देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी का अनुपात या इतना है, 2:3 है, तथा बी और सी का अनुपात 4:5 है, तब ए सी और ए क्या होगा। सी और ए निकालने के लिए हमको पहले पूरा एबीसी निकाल लेंगे। क्या होगा, एबीसी निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। एबीसी का देखिए कैसे एबीसी पर हम बैठाएंगे इसको। एबीसी पर बैठाने के लिए ए और बी का जो अनुपात दिया हम उसको बैठा देंगे 2:3, और बी और सी के बैठाने के लिए हम ठीक जिस तरह कहेगा उसी तरह हम बैठाएंगे। बी और सी 4:5 कह रहा है, तो बी को मान लेंगे 4 और सी को मान लेंगे 5। और देखिए बी और सी को 4:5 मान लिए। अब देखिए, अब जो इसके बगल में ये खाली स्थान है और इसके बगल में जो रहेगा उसको भर देंगे। तो यहाँ पे हम 3 भर देंगे बगल वाले को, और यहाँ खाली स्थान है, इसके बगल में जो होगा उसको भर देंगे। तो बगल वाले को भर दिए, बगल वाला भी भराएगा, बगल वाला भराएगा, बगल वाला को भर दिए 4। अब देखिए इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये भी अनुपात में है, ये भी अनुपात में है। हाँ, तो इसको चलिए सॉल्व कीजिए। 5 तिरिके 15, इसको 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब क्या रहा है सी और ए क्या होगा ना। यही कह रहा है कि सी और ए क्या होगा। तो देखिए सी यहाँ है, ए यहाँ है, तो हमको उलट के लिखना होगा सी और ए उलट के लिखना होगा सी और ए। तो सी कितना है, सी आपका कितना है 15 है, सी 15 लिख देंगे। और ए कितना है, ए आपका 8 है, तो 8 लिख देंगे। तो यही होगा आपका आंसर 15:8। आपका यही आंसर होगा 15:8 होगा, 15:8 होगा आपका सी और ए का अनुपात। सी और ए का अनुपात क्या हो जाएगा, 15:8 हो जाएगा, और आपका यही आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ए और बी 2:3 है। ए और बी 2:3 है। ए और बी 2:3 है। ए और बी 2:3 है, 2:3 है। ए और बी 2:3 है। ए और बी 2:3 है। बी और सी 4:5 है, तथा बी और सी आपका 4:5 है। बी और सी 4:5 है। बी और बी और सी 4:5 है, 4:5 है। बी और सी 4:5 है। बी और सी 4:5 है। सी और डी 6:7 है। सी और डी क्या है, सी और डी 6:7 है। सी और डी 6:7 है, 6:7 है। तो ए और डी बताएं। ए और डी व्हाट, ए और डी क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। कह रहा है ए और बी का देखिए मान दिया है 2:3। बी और सी का मान दिया है 4:5। सी और डी का अनुपात दिया है 6:7। आपसे कह रहा है कि ए और डी क्या होगा। तो ए और डी के निकालने के लिए फिर उसी तरह से करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, आपका यही एक फार्मूला रहेगा और इससे पूरा अनुपात समानुपात बन जाएगा। देखिए ए और बी जो कहे उसको उस स्थान पर बैठा देना है। आपका ए और बी का कहेगा तो ए और बी को हम ए और बी की जगह पर बैठा देंगे 2:3 बैठा दिए। और बी और सी 4:5 कह रहा है, तो बी 4 और सी 5, सी की जगह पर सी बैठा देंगे 4:5। अब कह रहा है आपका सी और डी 6:7 है, तो सी क्या है 6 है। सी आपका 6 है और डी आपका 6:7 है।
डी आपका 7 है। देखिए डी आपका 7 है। अब देखिए आप बोले थे कि जो बगल में उसको बगल में बैठा दे, जो खाली रहेगा उसके बगल वाले को उसके बगल में बैठा देना है। तो आपका यहाँ 5 है, ये 5 है, सी आपका 5 है, तो बगल वालों को बैठा दीजिए आप। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बैठेगा बगल में, और फिर आगे जो स्थान खाली है उसके बगल वालों को बैठाएंगे। 3 है तो 3 यहाँ बैठेगा। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ 5 है तो यहाँ 5 बैठेगा, आप 5 बैठा दीजिए। यहाँ देखिए आपका 4 है तो यहाँ पे 4 बैठा दीजिए बगल वाला को। यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 6 है तो इसके बगल में खाली स्थान है तो यहाँ 6 बैठा दीजिए। यहाँ खाली स्थान है तो बगल वाला 6 को बैठा दीजिए, 6 को बैठा दिए। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। 7 7 5 35, 35 से कितना होता है, 35 से आपका हो गया 35 से 105, 35 दिया 105 हो गया आपका अनुपात। 6 5 30, 30 या 3 करें 6 3 3 9, 90 हो गया आपका। सी का मान क्या हो गया 90, डी का मान 105, सी का मान हो गया 90। 6 चौक 24, 24 दिया 4 3 12, 72 हो गया। 24 से 72, 24 देख लेते हैं। 6 चौक 24, 24 दिया 4 दूना 4 3 12 के 2 हाथ में 1 3 6 7, हाँ 72 हो गया आपका। सी का मान हो गया 72, सी का मान आपका 72 हो गया। और कह रहा है देखिए ए का मान कितना होगा, तो 6 चौक 24, 24 दूना आपका 72, 24 दूना 48, सॉरी 24 दूना 48, 24 दूना आपका हो जाएगा 48। तो यही हो गया आपका ए बी सी डी का मान। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए और डी का मान। तो ए का मान 48 और डी का मान आपका 105 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो 16 से कटेगा ये, 16 दूना 32, 16 3 48, और 3 मरतबे में कटेगा, 16 3 48, और ये कटेगा 35, 35 तिहाई आपका हो जाएगा 105। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए अनुपात डी, ए अनुपात डी, आपका ए अनुपात डी क्या हो जाएगा, आपका ए अनुपात डी हो जाएगा, आपका ए अनुपात डी हो जाएगा क्या 3 अनुपात 35 हो जाएगा। 3 अनुपात सॉरी हाँ 3 अनुपात 35 हो जाएगा, 3 अनुपात 35 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया, 3 अनुपात 35 आपका आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम ये क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका जीडी का वैकेंसी आ गया है। और यह जीडी के लिए ही नहीं, आगामी जितना एग्जाम होने वाला सबके लिए, रेलवे जीडी, ज्यादातर तो दरोगा में ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, आपको इस सब के लिए है। आपके अलग से कोई नहीं होता है, सब एक ही मैथ से पूछता है। जो आपको पूछेगा ग्रुप डी में वही पूछेगा दरोगा में, वही पूछेगा आपसे जीडी में। मैथ अलग से कहीं से नहीं पूछता है कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन झांप झपौगल वाला है, देहाती भाषा में इसे कहते हैं झांप झपौगल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि 2a b 3b 2a 3b 2a 3b समान बराबर 4c, तब ए और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे पूछा है। कह रहा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो तब ए बी सी बराबर व्हाट होगा। आपसे पूछ रहा है ए बी सी बराबर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पूछ रहा है क्या, ए बी और सी, ए बी सी का मान पूछ रहा है ना। ए बी सी का मान पूछे, आप इसको तोप दीजिए, इसको तोपिए। देखिए बच रहा है जो आपस में गुना कर दीजिए और ए के जगह पर लिख दीजिए। जो तोपा गया है उसके जगह पर ओ लिखाएगा। जैसे ए को तोपे तो ए के जगह पर दोनों को गुना करके लिख दीजिए। तो 4 3 12, 12 लिख दिए ए के जगह पर। फिर बी को तोप दीजिए। अब क्या बच रहा है, ए और सी दिख रहा है, तो ए और सी को आप गुना करके बी के स्थान पर जिसको तोपे उसके स्थान पर लिखना है। तो 4 दूना 8, बी क्या हो गया, बी का मान हो गया 4 दूना 8। अब सी पूछ रहा है तो सी का देखिए, सी को तोप दिए और सी जो तोपा गया उसके स्थान पर ही लिखाएगा।
तो सी की जगह पर लिख देंगे आप 3 और 2 को गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा आपको ना, 3 दूना 6। अब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो आपका यही होगा ए बी सी का, नहीं ये कट जाएगा, आप इसको काट दीजिए, आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। आपका ये हो जाएगा आंसर, ए बी सी का मान हो जाएगा 6 4 3। तो आप समझ गए होंगे, आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 4 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 4, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती क्या होगा। जब आपसे सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए क्या करना है, बी स्क्वायर बट्टा ए कर देना है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे इसके लिए, फिर चतुर्थ अनुपात पूछेगा उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। देखिए कह रहा है 4 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो इसके लिए बी मान लेना है। आप बी आपको 12 को मानना है, बी ए इसको मान लेना है, बी इसको मान लेना है, बी इसको मान लेना है, ए इसको मान लेना है। बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 गुने 12 यानी कि, और ए का मान क्या है 4 है। तो देखिए आप इसको काट दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144 और 4, इसको ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए इसको काटते यहीं से काट देते हैं, 4 3 के 12 12 24 12 36, आपका 36 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर 36 हो जाएगा। इससे भी काट दीजिए आप, 4 से 4 चक्कर 4 चौनी 8, इसको काटिएगा 4 3 12 4 3 12, यहाँ बचा कितना 2, तो 4 6 24। आपका यहाँ से भी आंसर आ रहा है, आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं। हमको तो लग रहा है कि यही शॉर्ट फॉर्म है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन